नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। आपका अपना राजीव सूद आपका अभिनंदन करता है, आपका खैर मकदम करता है और आपका वेलकम करता है। और काफ़ी दिनों के बाद हम आपके साथ अटैच हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे साथ जो मेरे साथी कलाकार हैं, जिसमें जामदार साहब हैं, स्पेशली बिकॉज़ उनके साथ बैठना ही मैं अपने आप में गर्वित महसूस करता हूँ कि जब भी वो प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो मुझे एक अलग तरीके से एक अनुभूति होती है कि मैं अच्छी संगत के अंदर बैठा हूँ। बहुत ही सुंदर जामदार साहब गाते हैं और तलत महमूद की आवाज़ हैं। सारे इंडिया में और यहाँ तक कि नॉर्दर्न अमेरिका में और जितने हमारे चाहने वाले हैं वो जामदार साहब को अच्छी तरह जानते हैं। और एक बारी टोरंटो आए थे और मैं फिर चाहता हूँ कि जब भी उनको मौका मिले तो टोरंटो अब दोबारा आएँ। सुमिता जी को हम थोड़ा मिस कर रहे हैं बिकॉज़ हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सुमिता जी आएँ और प्रोग्राम को लें। ये हमारी चौथी कड़ी है, यानी कि 4th एपिसोड है जो वो फिर याद आए। और इसमें जामदार साहब अपने जो नगमे हैं वो लेकर आपके सामने आएंगे, कुछ तलत महमूद के, कुछ मिले जुले गाने। और साथ में जो मेरी साथी कलाकार हैं, जो मेरी जस्ट लाइक माई डॉटर अनुप्रिया, everyone knows in Toronto that she is an outstanding singer। बहुत अच्छा गाती हैं और बड़ी पढ़ी लिखी हैं और मुझे खुशी महसूस होती है कि हमारी लड़कियां जिनको कि अच्छा ऊंचा स्थान मिलना चाहिए, उनमें से एक अनुप्रिया है। और भी हमारे आर्टिस्ट हैं। अनुप्रिया का एक विशेष स्थान है जो मैं हमेशा जो बोलता हूँ, क्योंकि शी इज़ लाइक अवर फैमिली मेम्बर। तो मैं सबसे पहले जामदार साहब और अनुप्रिया को ले आता हूँ, उसके बाद हम जैसे ही धीरे धीरे करके हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो जामदार साहब वेलकम एंड अनुप्रिया वेलकम। और थोड़ा सा आप लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, उसके बाद आप एक एक करके थोड़ा सा बोलेंगे तो फिर मैं इसके अंदर से हैंडल करते हैं प्रोग्राम को जी। थैंक यू राजीव जी, प्लेजर टू बी विथ यू एज ऑलवेज। एंड हेलो अनु जी, आपसे पहली बार मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं। एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल प्रोग्राम एज यूजुअल, क्योंकि राजीव जी ने जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, इसकी क्वालिटी और इसके स्टैंडर्ड्स तो आप सभी जानते ही हैं। इट्स जस्ट अबाउट द फाइनेस्ट एनीवेयर, एंड वी ऑल मीट अप टू एंजॉय द ब्यूटिफुल लिल्टिंग सॉन्ग्स ऑफ the old era, which we usually call the golden era of Hindi films. उनमें से कुछ गाने हम गाएंगे, एंजॉय करेंगे। आप सब भी मुझे यकीन एंजॉय करोगे। सो थैंक यू राजीव जी फॉर हैविंग मी एंड वेलकम अनुप्रिया। आप म्यूट हैं अनु। Sorry. Thank you so much, Rajiv ji, for having me in this platform once again. यहाँ पे आकर लगता ही नहीं है कि हम लोग अलग अलग बैठे हैं एंड हम सारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। So thank you so much for doing this initiative and हम सबको साथ में लाने के लिए। And it's a pleasure to be sharing the stage with जामदार जी। I've heard so much about you and आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है and बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सेम स्टेज पे आज, सेम एपिसोड में आज हम साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट्स अ प्लेजर। थैंक यू अनु। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। सबसे पहला गीत जो शायद राजीव जी, थैंक यू। पहले हमारा जो सबसे पहला गीत है, जिसको मैंने जामदार साहब से पहले भी सुना है और बार बार जब मैं इस गीत को सुनता हूँ, एक बारी सुनने के बाद ये गीत सारा दिन अगर मुझे सुनना पड़े तो मैं इसको बार बार उसी तरीके से सुनना चाहूँगा। मैं पागल मेरा मनवा पागल, आशियाना फिल्म का गाना, तलत महमूद की आवाज़, नरगिस और राज कपूर का बहुत सुंदर, बहुत मीठा। अगर आपको मौका मिले तो आप ये राजेंद्र कृष्ण का गाना, मदन मोहन ने उस टाइम कैसी धुन बनाई थी, आप इसको 1952 की फिल्म है आशियाना, मौका मिले अगर YouTube पर वो पिक्चर अवेलेबल है तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। बड़ी मर्म स्पर्शी कहानी है। तो मैं जामदार साहब को प्लेटफॉर्म पर लाता हूँ। तो जामदार साहब इस गीत को लेते हैं, मैं पागल मेरा मनवा पागल। आइए जान साहब से। थैंक यू राजीव जी, and greetings to all our
esteemed listeners, इस गाने के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो तलत साहब is known as the king of blue songs, और blue songs में उनकी जैसे महारत है, उनके सारे ही सॉन्ग बड़े फेमस हैं. They are most of them in the sad tenor. पर ये जो गाना है मैं पागल मेरा मनवा पागल, ये एक, इसे आप कॉर्नर सॉन्ग भी कह सकते हैं, और आपको बड़ी रेयरली ये गाना कहीं भी स्टेज पर या किसी लाइव सिंगिंग में सुनने को मिलेगा. इट्स अ वेरी अनयूजुअल सॉन्ग बट वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइसली कंपोज्ड, एंड ऑफ कोर्स तलत साहब हैं तो गाने का तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. सो हियर इज अ सॉन्ग मैं पागल मेरा मनवा पागल बाय तलत नेहरू. पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे, पगलेपन की पीर वो जाने, बिछड़े जिसका मीत रे. मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे. मैं पागल. कहे ये दुनिया मैं दीवाना, दिन को देखूं सपने, दीवानी दुनिया क्या जाने, दीवानी दुनिया क्या जाने, ये सपने हैं अपने, ये सपने हैं अपने. घायल मन की हंसी उड़ाए, ये दुनिया की रीत रे. मैं पागल. छुपी हुई मेरी काया में राख किसी परवाने की, छुपी हुई मेरी काया में राख किसी परवाने की. ये मेरा दुखिया जीवन है, किसी दीवाने की. मन के टूटे तार बजाकर गाऊं अपने गीत रे. मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे. मैं पागल. जामदार साहब, इसके जो अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, अगर बड़े ध्यान से और कोने में बैठकर सुना जाए तो लगता है कि इसके बाद जीवन है ही नहीं. छुपी हुई मेरी काया में राख किसी परवाने की. अब राजेंद्र कृष्ण ने जो लिखा, अब मेरे ख्याल से वो इसके बाद और आगे नहीं लिखा जा सकता. बहुत ही मीठा, बहुत ही सुंदर. That is true. अब मैं आपसे फिर दूसरे सॉन्ग जो कि मदहोश फिल्म का है, फिर ये गाना मदन मोहन ने ही बनाया और
इसके अंदर जो थे मनोहर देसाई और मीना कुमारी थी, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन बार बार आपसे यही गीत सुनने में जो आनंद आता है वो अलग ही अनुभूति है। अभी मैं चाह रहा था कि जो पहला गाना है उसकी कमेंट्री और लंबी करूं, लेकिन जो दर्शक हैं वो आप बेताब रहेंगे कि वो कहेंगे राजीव बाद में कमेंट्री दे दियो, पहले हमें जामदार साहब के हमें गाने सुना दे। तो आप लीजिए मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना। थैंक यू राजीव जी, ये भी बहुत प्यारा गाना है तलत साहब का, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी न अब तेरी मेरी निगाहें, मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल, मेरा नाम तक अपने लब पर न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना कि था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। फिर वही नगमे, वही बातें और वही धुन और वही मीठी प्यारी आपकी आवाज़। जामदार साहब थोड़ा सा आप बताएं कि जो ये ट्रैक हैं, पहले भी हमने आपसे क्वेश्चन पुट कर रहे थे कि जिन्होंने ये ट्रैक तैयार करने में आपके साथ इतना सहयोग दिया, उनका एक बारी हम मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म पर हम उनका थैंक यू भी बोलते हैं कि इतनी प्यारी चीज़ तैयार करी है कि अब वो तलत महमूद की आवाज़ तो ख़त्म हो ही नहीं सकती और धुनें भी वही बरकरार कर ली हैं कि पुराने संगीत को भी नए तरीके से पेश करना वो आपके पास है ही है। थोड़ा सा बताएं उनके बारे में। बिल्कुल राजीव जी, इट्स अ वेरी वेरी रेलेवेंट पॉइंट। देखिए होता ये है कि हमारे पुराने गाने इतने प्यारे और मतलब इट्स अ ट्रेजर दैट कैन नेवर बी रिक्रिएटेड। अब वो गाने तो हमारे पास हैं, आवाज जो है गाने वालों की वो भी वैसी की वैसी है, लेकिन आज से 60-70 साल पहले जो रिकॉर्डिंग किया गया था उस टाइम की रिकॉर्डिंग टेक्निक्स वगैरह बहुत अलग किस्म की थी, वो रिफाइंड नहीं थी ज्यादा।
तो और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपको पुराने गाने आप सुनोगे रिकॉर्ड के ऊपर या पर्टिकुलरली ऑनलाइन, तो आपको गाना तो सुनने को मिलेगा, लेकिन जो उसका ट्रैक है, म्यूजिक ट्रैक है, वो आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा सुनने में. यू विल फील इट इज a bit dull and not keeping up with the original tone. तो मैंने बहुत सालों पहले, मेरा ख्याल है 20 साल पहले, मैंने स्टार्टेड सिंगिंग, तो हमने सोचा कि भी क्यों ना इन ट्रैक को फिर से बनाया जाए. तो इट वाज अ फॉर्मिडेबल जॉब. तो एक एक गाना करके हमने पहले शुरू किया. तो वी हायर्ड अ स्टूडियो एंड पहले जो मेरे रिकॉर्डिस्ट हैं उनका मैं यहाँ, आई लाइक टू पे हिम माय ट्रिब्यूट, शरद खांडेकर जी, आप भी उनका नाम जानते हैं राजीव जी. उनको बुला के हमने बैठ के, और उन्होंने बहुत मेहनत की, हर एक गाने के एक एक इंस्ट्रूमेंट का नोटेशन पहले लिखा, और फिर वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को एक एक करके हम स्टूडियो में लेकर आए. एंड वी गॉट द बेस्ट ऑफ साजिंदाज फ्रॉम अहमदाबाद एंड फ्रॉम बॉम्बे वेर रिक्वायर्ड. तो ये समझिए कि पूरा ट्रैक हमने रिक्रिएट किया फ्रॉम द स्क्रैच. सो धुन वही, म्यूजिक वही, बट कंप्लीटली प्लेड अफ्रेश. एंड आजकल की जो रिकॉर्डिंग सिस्टम्स है वो तो बहुत ही रिफाइंड है. तो द रिजल्ट इज अ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक, जिसमें पुरानी उसकी खूबसूरती भी रह गई और उसमें नया टोन और नए जमाने की जो क्वालिटी है वो भी आ गई. सो इस तरह से हमने एक एक करके गाने बनाए. And in making these songs, I think it took us more than 10-12 years to do it over a period of time. Time and money was quite a bit. But इतनी बढ़िया चीज बनी है कि अब लगता है कि कुछ अच्छा ही भगवान ने हमको ये ख्याल दे दिया कि हमने किया. हाँ जी, हाँ जी. और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मेरे साथ मैं 2 ड्यूएट्स भी गाऊंगा. तो आई वाज लकी कि मेरे साथ ड्यूएट्स में जो फीमेल आर्टिस्ट मेरे साथ रही हैं, उनका भी मैं यहाँ थैंक्स करना चाहूंगा. नंबर 1 इज बेला सुलाखे, ऑफ कोर्स मैं तो सिर्फ शौकिया ही गाता हूँ, बट बेला इज अ वेरी सीजन प्रोफेशनल सिंगर फ्रॉम बॉलीवुड. शी यूज्ड टू accompany किशोर कुमार साहब फॉर ऑल हिज ओवरसीज प्रोग्राम्स एंड ऑल. सो उस लेवल का सिंगिंग है उनका आप सुनोगे एक दो गाने मेरे साथ, आपको अंदाजा आ जाएगा. वो थी. फिर एक शमशाद बेगम की आवाज में एक बहुत अच्छी सिंगर अहमदाबाद की है, यंग गर्ल एट दैट टाइम, वैशाली नायक. नाउ शी इज वैशाली मेहता. तो उनका भी मैं थैंक्स करता हूँ. और एक तीसरी सिंगर थी जिसका गाना आज तो नहीं है, लेकिन शी वॉज अ गर्ल फ्रॉम केरला बेस्ड इन अहमदाबाद, एंड सुमा नायर, एंड शी इज करंटली सेटल्ड इन न्यूयॉर्क. पर वो भी बहुत अच्छी सिंगर हैं. तो आपको ये ड्यूएट सुन के वाकई मजा आएगा. एंड दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द ट्रैक. So I put on record my appreciation for Sharad Khandekar and my co-singers. Thank you. थैंक यू जामदार साहब. मैं अपने सारे दर्शकों को बताऊं कि इस प्रोग्राम को जो पीछे से और जो मुझे बैकअप मिल रहा है, विजय कुमार सिंह जी आज बैक एंड पर सारी चीज़ें संभाल रहे हैं. सुमिता जी को हम मिस कर रहे हैं, और मेरे और साथी कला आर्टिस्ट हैं विजय गंभीर जी, वो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं. तो विजय कुमार सिंह इस टाइम दिल्ली से हैं, और दिल्ली में बैठे हुए सारा पीछे से यूट्यूब और फेसबुक को जो थैंक यू नोट हैं वो टोरंटो म्यूज़िकल ग्रुप की तरफ से आपका अभिनंदन कर रहे हैं. सुमिता जी को हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो होती तो और सारी चीज़ों को अपनी आवाज़ में पेश करती. मैं इसके बाद अनुप्रिया को लेकर आ रहा हूँ, और उसके बाद जो लोग हमारे साथ अटैच हैं, जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा. एक एक करके उनका नाम भी लूँगा. तो ये लीजिए, मैं अनुप्रिया को लेकर आ रहा हूँ. अनुप्रिया, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म. और जो थैंक यू राजीव जी. जो गीत आप सुनाने जा रहे हैं वो मेरा भी बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि बिमल रॉय की जो फिल्म थी परख, मैं फिर कहूँगा कि जब भी मौका मिले आप परख को एक बारी नहीं 10 बारी देखिए. आपको वही धुन जो सलील चौधरी ने बनाई थी और शैलेंद्र के जो गीत थे, आज जो मैं सोचता हूँ और मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में और बड़े सगीर का मतलब होता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये गाना उतना ही प्रिय है जितना कि सब जगह बजाया जाता है. टोरंटो में भी ओ सजना बरखा बहार आई. तो बरखा बहार आई में आप अनुप्रिया को सुनिए. आपको उसी धुन में, उसी ईरा के अंदर अनुप्रिया आपको ले जाएगी. अनुप्रिया, आप इसको
करिए, परफॉर्म करें। और काफ़ी दिनों बाद ये आपसे हम सुन रहे हैं, और मैं पर्सनली आपका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ, इवन दो आई एम एल्डर टू यू, लेकिन मुझे खुशी होती है कि हमारी बच्चियाँ आगे इस तरीके से बढ़ रही हैं। वेलकम। थैंक यू राजीव जी। ओ सजना बरखा बहार आई, इसी का बंगाली वर्जन मुझे गाने का एक बार लाइव मौका मिला था, ना जियो ना। मुझे बंगाली नहीं आती है, तो प्रोनाउंसिएशन सीखना, बाकी सब करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, बट द इमोशन इज़ द सेम। बारिश का बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आप गाने जा रही हूँ। ओ सजना ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई। ओ सजना, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी आंगनी में जले मोरा जियारा। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई। ओ सजना, ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई, निंदिया ना आई। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई। ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, आँखियों में प्यार लाई। ओ सजना। थैंक यू। शाबाश अनु, शाबाश। अनुप्रिया का मैं आपको बताऊं कि बिकॉज शी इज़ वेरी यंग, सभी टोरंटो में अनुप्रिया को जानते हैं। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें स्टेज पर अनुप्रिया ने गा। बड़ी मेलोडियस और ट्रेंड सिंगर है, लोगों को म्यूज़िक सिखाती भी हैं और फार्मासिस्ट भी हैं, और इनके जो हस्बैंड हैं वो मेरे गुरु हैं। तो गौरव को तो बहुत अच्छे, और हमारी यानी कि इनके मम्मी पापा जब हमारे घर में आते हैं तो वो भी महसूस करते हैं कि व्हेन आई से दैट आई एम शी इज़ माई डॉटर, इट हैज़ ए मीनिंग। तो आप ये सोचिए कि अनुप्रिया बहुत मीठा हमारे घर की मेंबर है,
और आज बहुत दिनों बाद प्लेटफॉर्म पर आई हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस गाने को से पहले जब मैंने अनुप्रिया को सिलेक्ट किया था, वो था अनुप्रिया, मैं वो लाइन भूल रहा हूँ जो गीत था, आएगा आने वाला। आएगा आने वाला। आएगा आने, मैंने कहा अगर ये लड़की ये गाना उसी रूप में उसी रंग में रख रही है तो इट हैज़ पोटेंशियलिटी टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। तो अनुप्रिया अपने आप में एक सिद्ध कलाकार है, पूरी तमन्यता से और पूजा पाठ करके तब इस गाने को एक्सेप्ट करती है। तो जो लोग हमारे साथ अटैच हैं, मैंने आपको बता दिया, विजय सिंह जी पीछे से सारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, जगदीश सेठिया जी, वो भी सेठिया हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, मुझे अपने गाने भी भेजते रहते हैं। तेजिंदर सिंह कालरा जी इज़ ए नॉन नेम इन टोरंटो, तो कालरा साहब आपका हम यहाँ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। अनिल ओब्राय हारमोनिका के बहुत अच्छे माउथ ऑर्गन के प्लेयर हैं। सैली अहमद जी हैं, तो आपका हम यहाँ से अभिनंदन करते हैं। सतेंद्र कौर सचदेवा जी मेरी बहुत अच्छी फैमिली फ्रेंड हैं। विजय कुमार गंभीर जी को आप जानते हैं, ही इज़ ए नोन नेम इन टोरंटो और बहुत अच्छे एमसी का वो रोल अदा करते हैं। हमारे भी बहुत सारे प्रोग्राम को उन्होंने संचालित किया है, उसको कंट्रोल किया है। संगीता सूद मेरी वाइफ वो प्रोग्राम को देख रही है। दिव्याकांत पांड्या जी भी देख रही हैं, और दिव्यकांत पांड्या, तो राजेश वधवा बहुत ये मेरे डिपार्टमेंट में रह चुके हैं मिस्टर पांड्या। ही वाज माय पर्सनल सेक्रेटरी एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन माय डिपार्टमेंट। वेलकम वेलकम जी दिव्यकांत जी। और मीना गोआबा सभी जानते हैं, आउटस्टैंडिंग सिंगर, और हमारा 15 मार्च को एक प्रोग्राम स्टेज का होने जा रहे हैं, हमारे साथ वो गा रही भी रही हैं। हरीश ददलानी जी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चलाते हैं, बहुत अच्छा सुंदर गाते भी हैं। जैसे ही मेरे को और लोगों के नाम पता लगते तो मैं उसको कहूँगा, आप जितना उनका खैर मकदम और आर्टिस्ट का आप उनको अभिनंदन कर सकते हैं करें। तो मैं बीच में आता रहूँगा। अब मैं जामदार साहब को अगले गाने के लिए लेकर आता हूँ, और जामदार साहब तो मेरे सामने हैं ही। तो जामदार साहब, आप पुकारता चला हूँ मैं, इस गीत को लीजिए और अपनी वही मधुर आवाज़ में आप हमें सुनाएं। जी 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 जी, ये बड़ा ही पॉपुलर पॉप सॉन्ग जिसे कहा जा सकता है, और ये ऐसा है कि हर आदमी कभी ना कभी इसको गुनगुनाता ही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट्स अ पार्टी सॉन्ग ऑल्सो। हाँ जी। और इसको गाने में एक बड़ा हल्का फुल्का सा मजा आता है, एंड एन एवरग्रीन सॉन्ग। इसका फिल्मिंग भी स्क्रीन पर इतना बढ़िया है कि वो सारी फिल्म याद आ जाती है जब भी इस गाने को हम सुनते हैं। तो इन द वॉइस ऑफ द ग्रेट रफी साहब, हियर इज द सॉन्ग। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं
गली गली बहार की बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवा, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं। गली गली बहार की बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। अगेन उतना ही आनंद, उतना ही रस आया जितने आपके और गीत होते हैं। मैं एक और मेरे जो फैमिली फ्रेंड हैं इंदु सूद जी, वो आपकी बहुत ग्रेट फ़ैन है जामदार साहब। वो यूट्यूब पर आपका बहुत ज़्यादा आपका खैर मकदम, आपका अभिनंदन कर रही हैं। और जी थैंक यू वेरी मच इंदु जी। और इंदु जी को हम बुलाएंगे, जब आप यहाँ पर आएंगे तो उनको भी इनवाइट करेंगे कि आपके मधुर कंठ को वो सुने। और मैं बताऊं कि राजस्थान से जो मेरे वीरेंद्र वर्मा जी, वीरेंद्र जी, मुन्नालाल वर्मा जी, मुन्नालाल जी, आपका आप जब भी जामदार साहब आते हैं या हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है, आप बड़े शिद्दत के साथ हमारा खैर मकदम करते हैं, हमारा स्वागत करते हैं। हम आपका यहाँ से अभिनंदन करते हैं, आपको थैंक यू बोलते हैं। और बड़े ही अच्छे, बड़े ही मीठे इंसान हैं। तो और वीरेंद्र वर्मा जी भी सुन रहे हैं। और कुछ लोगों ने अपना यूट्यूब पर 13-14 लोग हैं, उन्होंने नाम लिखे हैं, तो मैं उनको पढ़ भी नहीं पा रहा क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके से कैट जी करके हैं, मुन्नालाल मीथू करके हैं, 323 SR करके। अगर आप पूरा नाम लिखें और आप कुछ वर्ड और लिख दें तो मैं आपका नाम भी यहाँ से बोलूँगा। तो आपका हम यहाँ से बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बड़े ध्यान से और तमन्यता से जो मीठे गीत हैं, क्योंकि आपको पता है टोरंटो म्यूज़िकल ग्रुप का एक ही मकसद होता है कि आपके सामने वो धुनें लेकर आएँ कि जो हमारे से खो चुकी हैं, जो हमारी यादों में हैं लेकिन सुनने को कम मिलती हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो इतने सुरीले और मीठे कंठ से लेकर आते हैं। जैसे अनिल जैन जी भी अभी आज ही सुबह भी बात कर रहे थे, तो वो भी हम कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बना के जामदार साहब को जितना जल्दी, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं, लंबा गैप डाल दिया, तो मैं अब अनुप्रिया को दोबारा लेकर आ रहा हूँ। और अनु आप फिर आ जाएं। और जो है आजा रे परदेसी, आप इस गीत को लीजिए। और शैलेंद्र का अगेन, सलील चौधरी का म्यूज़िक, पहले भी सलील चौधरी, अब भी सलील चौधरी और शैलेंद्र। और आजा रे परदेसी जी, और फिर वही धुन, वही मीठा गाना, तो लता मंगेशकर की आवाज़ जो है आप सुनाएं तो लोगों को पता लग जाएगा कि आप कैसा गाती हैं और कितना मीठा गाती हैं। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू सो मच। कुछ लोग मेरी गुजारिश पे आज ज्वाइन कर रहे हैं। करीम सुमार जी फ्रॉम कैलगरी, ही इज़ अ वेरी गुड साउंड इंजीनियर. And Rajesh Behel ji, who is also a very big show organizer, he's joining from Mumbai right now as well. Thank you so much Rajesh ji for watching me live. And mere parents, mere husband, thank you so much Kat for joining. And thank you so much everyone for the support. And Aaja Re Pardesi for you guys. थोड़ा सा ट्रैक में टाइम लग रहा है, बस अभी स्टार्ट हो जाएगा।
थक गई पंथ निहार आजा रे परदेसी। तुम संग जन्म जन्म के फेरे भूल गए क्यों साजन मेरे। तुम संग जन्म जन्म के फेरे भूल गए क्यों साजन मेरे। तड़पत हूँ मैं सांझ सवेरे आजा रे। मैं तो कब से खड़ी इस पार ये अखियाँ थक गई पंथ निहार आजा रे परदेसी। मैं नदियों फिर भी मैं प्यासी भेद ये गहरा बात जरा सी। मैं नदियों फिर भी मैं प्यासी भेद ये गहरा बात जरा सी। बिन तेरे हर सांस उदासी आजा रे। मैं तो कब से खड़ी इस पार ये अखियाँ थक गई पंथ निहार आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी इस पार ये अखियाँ थक गई पंथ निहार आजा रे परदेसी। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत मीठा। और मैं एक और मेरे दोस्त जो मेरे पड़ोसी भी थे, मेरे क्लासमेट भी थे, और मुझे फेसबुक को थैंक यू बोलना चाहिए। कृष्ण कुमार गुप्ता, के गुप्ता, ही इज़ ए पर्सनैलिटी इन इंडिया। और आज भी हम उतने ही पुराने दोस्त हैं जितने कि हम, मेरे ख्याल से 50 साल हो चुके होंगे इस बात को कि हम इकट्ठे एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो कृष्ण, मैं तेरे को आज भी याद करता हूँ। हम वो पुराने दिन याद करते हैं जब RK पुरम में इनका घर और हमारा घर सटा हुआ था। RK पुरम सेक्टर 8 मेरी यादों में आज भी वही है। तो उसके बाद एंकर नरेश खन्ना दिल्ली से, वो भी हैं। ललित सहगल जी हैं और मुन्नालाल वर्मा जी आपका बहुत ज़्यादा आपको उत्साह दे रहे हैं। कुछ लोगों के नाम 15-16 लोग हैं जो कि YouTube में हैं। मैं जैसे ही मौका मिलता है तो मैं उनके नाम भी लेकर यहाँ पर प्रेषित करता हूँ। और अनुप्रिया, जो मेरे प्रिय सॉन्ग थे आपने बहुत प्यारे और बड़ी शिद्दत के साथ गाए। तो मैं अब थैंक यू। जामदार साहब को ले आता हूँ। जामदार साहब आप आएँ। अपना एक रात में 2-2 चांद खिले, आप इस गीत को लीजिए। और इसमें और जो बरखा फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश का, आप देखिए जामदार साहब अपने एक साथी कलाकार जो कि एक रिकॉर्डेड वॉइस है, चित्रगुप्त के संगीत के साथ किस तरीके से आपके सामने पेश करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस ट्रैक को और चीज़ों को तैयार करने में जो जामदार साहब ने अपने तरीके से किया, तो वो बड़ा मधुर और समरणीय होगा। थैंक यू राजीव जी।
एज यू सेड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्यूएट, पॉपुलर भी बहुत था, और मुकेश जी और लता जी का कॉम्बिनेशन है, बड़ा लाइवली और एंजॉयबल सॉन्ग है. एंड हियर इट कम्स. एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में. एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में. एक रात में दो दो चांद खिले. एक रात में दो दो चांद खिले. बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है. बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है. मुझे चांद समझने वाले बता, ये रात है या कोई सपना है. ये रात है या कोई सपना है. एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में. अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में. एक रात में दो दो चांद खिले. मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं. मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं. एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में. अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में. एक रात में दो दो चांद खिले. बहुत अच्छा लगता है जामदार साहब. और आप जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाए उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स पढ़िएगा, आपको लग जाएगा कि आपका आना कितना सार्थक रहा और कितना अच्छा रहा. 16-17 लोग यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं. मेरे दोस्त विजय कुमार सिंह जी बैक एंड पर सारी चीज़ें संभाल रहे हैं. सुमिता जी को हम मिस कर रहे हैं. और प्रवीण कुमार जी आपका बहुत अच्छे अच्छे सुंदर शब्द लिखे हैं. और जो आलू वालिया जी आपके फैमिली मेंबर हैं जी, वो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं. प्रवीण भी मेरा क्लास में बैचमेट है. अच्छा, डिपार्टमेंट में. सभी लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं. सतिंदर कौर जी जो टोरंटो से हैं, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिख रहे हैं. विजय कुमार सिंह जी थैंक यू. बिकॉज दोस्त ऐसे ही होते हैं जो बिना कहे अपने आप सारे काम करते हैं. तो विजय कुमार जी अपने आप सारी चीज़ें देख रहे हैं. मैं कुछ लोगों के नाम नहीं पढ़ रहा,
तो यहाँ तो मैं इसको अनुप्रिया को कहूँगा कि वो देख लें। और अगला गीत मेरा ही है, मैं अनुप्रिया को मैं ले आता हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितनी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाए उतना ही अच्छा है। तो अनुप्रिया, आप बिना हिचक के जो भी बोलना चाहें आप बोल सकती हैं। Thank you, Rajiv ji. I was initially supposed to host this show, but मुझे थोड़ी अभी प्रैक्टिस चाहिए, तो राजीव जी was like तुम अभी ट्रेनिंग कर लो। तो आज मैं सिर्फ उनके असिस्टेंट बन के उनका साथ दे रही हूँ। राजीव जी बहुत खूबसूरत सा तलत महमूद जी का गाना गाने जा रहे हैं, लता जी और तलत महमूद जी का, सीने में सुलगते हैं अरमा, तराना मूवी से। म्यूजिक है अनिल बिस्वास जी का। बहुत ही प्यारा सा गाना है एंड राजीव जी तो पूरी जान लगाते हैं अपने गानों में। तो राजीव जी प्लीज ऑनर अस। चलिए मैं आपके सामने एक गीत लेकर आता हूँ, सीने में सुलगते हैं अरमा, दिलीप कुमार और मधुबाला का जो ये गीत था, आप ये लीजिए। सीने में सुलगते हैं अरमा, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमा। कुछ आँख में आंसू बाकी हैं, जो मेरे गम के साथी हैं, जो मेरे गम के साथी हैं। अब दिल है ना दिल के अरमा है, अब दिल है ना दिल के अरमा है, बस मैं हूँ मेरी तन्हाई है। सीने में सुलगते हैं अरमा। ना तुझसे गिला कोई हमको, न कोई शिकायत दुनिया से। दो चार कदम जब मंजिल थी, दो चार कदम जब मंजिल थी, किस्मत ने ठोकर खाई है। सीने में सुलगते हैं अरमा। कुछ आँख मन में, जीने भी न दे मरने भी न दे। चुप हूँ तो कलेजा जलता है, चुप हूँ तो कलेजा जलता है, बोलूं तो तेरी रुसवाई है। सीने में सुलगते हैं अरमा, सीने में सुलगते हैं अरमा। एक आधी जगह पर मैं रुक गया था, तो थोड़ा सा अभ्यास और चाहिए। तो जामदर साहब तो मेरे गुरु हैं, तो इन्हीं से सीखा है मैंने जो भी मेरी लिमिटेड आवाज़ है। तो नहीं राजीव जी, बहुत ही प्यारा गाया आपने, बहुत ही सुंदर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेरी वेल डन राजीव जी, अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू। अब मैं जामदर साहब का जो गीत है, दुनिया बदल गई मेरी दुनिया बदल गई, बाबुल फिल्म का गाना, तलब महमूद की आवाज़ और शमशाद बेगम के साथ, नौशाद का संगीत और शकील बदायूनी ने जो लिखा,
आप सुनिए एक बारी जामदार साहब को तमन्ना से सुने। इसका आज का जो मुख्य गीत आपको लगेगा कि आपने जो एक नए रूप में इस गीत को सुना है, तो जामदार साहब की आवाज़ में वही मीठापन आपको लगेगा। अब जामदार साहब आएँ और हाँ जी। थैंक यू राजीव जी। इसमें शमशाद जी की आवाज में जिन्होंने मेरा साथ दिया है वो है वैशाली मेहता। शी इज एन अहमदाबाद बेस्ड सिंगर। हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत प्यारे गाने वाले हैं और बहुत बहुत सालों पहले उन्होंने मेरे साथ ये गाना रिकॉर्ड किया था, तो उन्हीं की आवाज आप इस गाने में फीमेल वॉइस में सुनेंगे। हियर इट कम्स। दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। टुकड़े हुए जिगर के छुरी दिल पे चल गई, दुनिया बदल गई। दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। ऐसी चली हवा के खुशी दुख में ढल गई, दुनिया बदल गई। दिल खाक हो गया, ये किसी को खबर नहीं, किसी को खबर नहीं। दिल खाक हो गया, ये किसी को खबर नहीं। सब ये समझ रहे हैं तमन्ना निकल गई, दुनिया बदल गई। बर्बाद हो गया मेरी उम्मीद का चमन, उम्मीद का चमन। बर्बाद हो गया मेरी उम्मीद का चमन। जिस डाल पर किया था बसेरा वो जल गई, दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। जामदार साहब रियली बहुत मीठा, और जो हमारे कान सुनने को तरसते हैं कि इस आवाज़ को एक अच्छे तरीके से पेश किया जाए, वही आपने पिरोकर हमारे सामने रखा है। मेरे दोस्त जो टोरंटो में ही रहते हैं, थोड़े दिनों बाद हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। ललित सहगल जी बहुत सुंदर गाते हैं, उनकी भी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। लेकिन इससे पहले मैं अपने दोस्त विजय कुमार सिंह जी को कहना चाहूँगा, जब तक सुमिता जी नहीं आती तब तक आप पीछे से बागडोर भी संभालें और जो एमसी का रोल है उसको भी अदा करें। बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं और मेरे बड़े प्रिय मित्र भी हैं। जब मैं लास्ट टाइम इंडिया गया था तो उनके घर पर जाना हुआ और
बहुत प्यारे इंसान है। जामदर साहब कभी मौका मिले तो विजय कुमार सिंह जी से आप मिलिए। इज़ ए वेरी गुड पर्सन और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है दिल्ली की। Oh, it will be a pleasure. He's based in Delhi. हाँ जी, वो गाजियाबाद में रहते हैं। दिल्ली में है? Okay. हाँ जी, हाँ जी। Okay. और बड़े तो अच्छे मौका मिल सकता है उनसे मिलने का दिल्ली में। हाँ जी, हाँ जी। और बड़े प्यारे इंसान हैं। आपको जब मिलेंगे तो आपको लगेगा कि इज़ ए फैमिली ओरिएंटेड पर्सन और वेरी बच्चे इनके जितने भी हैं, जिस तरीके से यूपी में अभिनंदन किया जाता है उस तरीके से बड़ा स्वागत करते हैं। राजश्री जी, आज भी हमें याद है आपका एक एक पल, किस तरीके से आपने हमारा स्वागत किया था। और प्रवीण कौर जी भी देख रहे हैं, आलूवालिया जी तो हैं ही हैं, सत्येंद्र कौर जी बहुत सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, विजय कुमार सिंह जी और विजय कुमार गंभीर जी भी, और देविंदर सिंह लांबा। ज़्यादातर मैं सरदारों के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, जहाँ सरदार होते हैं ना वहाँ पर आप समझ लीजिए अपने दिल से डर निकाल दीजिए क्योंकि वो एक सरदार ही 1.25 लाख के बराबर होता है, और जहाँ पर होता है वहाँ सुख और शांति होती है। तो आज हमारे सामने जामदार साहब तो हैं ही हैं। और मैं आपको और बताऊं कि जो मेरा अपना, यानी कि जिनको मैं सत्येंद्र सिंह चावला जी, जो मेरे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के, क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो वो भी मेरे पार्टनर हैं। तो चावला साहब मेरा जो याद रहा। और मैं और एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि आप पीछे से एक देख रहे होंगे निशु जी। निशु जी भी मेरी फैमिली फ्रेंड हैं, जो कि मैं बीच में से उनकी मैं एक बारी झलक दिखा देता हूँ। ये लीजिए, निशु जी जो हैं, ये मैं जगराऊं का रहने वाला हूँ, ये भी वहाँ की हैं और यहाँ के बहुत बड़े रियल इस्टेट्स की वो ये ब्रोकर हैं, काम करती हैं। तो निशु जी, हम आपका यहाँ से वेलकम करते हैं। इस टाइम वो बिज़ी होंगी, लेकिन जब भी मौका मिले तो अब इस प्रोग्राम को सुने, आपको लगेगा कि 1 घंटा बिताना आपके लिए वर्थ था। तो मैं जानदार साहब को एक बारी और ले आता हूँ। जानदार साहब आप आएँ। और जानदार साहब, इसी तरीके से आप हमें आशीर्वाद भी देते रहें और हमारा जो मार्गदर्शन भी करते रहें, और जब तक आप गाते हैं तब तक हमें अपने गीत सुनाते रहें। तो यही हमारा आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच राजीव जी। आपका प्यार और आपकी वार्मथ जो है, आप सभी को साथ में जोड़ कर रखते हैं। एंड योर एंटायर पर्सोना इज सो सूटेड फॉर दिस एक्टिविटी दैट यू हैव अंडरटेकन। क्या बड़े एनकरेजिंग हैं, नए सिंगर्स को लाते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। So all in all, it's a great and fantastic job that you are doing. और मेरे लिए तो हमेशा ही बहुत खुशी की बात होती है आपके पास आके गाना। हाँ, बीच में गैप जरूर पड़ जाता है काफी, क्योंकि मैं भी थोड़ा और ट्रैवल करता रहता हूँ एंड ऑल दैट। बट यस, लेट अस कंटिन्यू टू बी टुगेदर। सो थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक्स टू ऑल आवर एस्टीम्ड लिसनर्स, ब्यूटीफुल लिसनर्स। क्योंकि हमारे लिसनर्स जिनको मैं जानता हूँ वो सारे ही, वो ना सिर्फ म्यूजिक को चाहने वाले हैं, पर म्यूजिक को समझने वाले भी हैं। They are all admirers of music and they are users of music and they have a very deep understanding of सुरताल, सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। सो मजा आता है उनके लिए गाने के लिए। और बैकड्रॉप तो आप जो प्रोवाइड करते हैं राजीव जी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू। और देवेंद्र सिंह लांबा जी, जो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, दिल्ली में हैं आज, खुशखबरी है कि बहुत दिनों बाद वो भी अटैच हैं। आपका बहुत प्यार से आपका अभिनंदन करते जा रहे हैं। और इसके बाद हम आखिरी गीत ले रहे हैं। आप देखिए, टेक्नोलॉजी के बदौलत अन्नू प्रिया इस टाइम बैठी हुई है 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय स्टूडियो। तो इस टाइम बैरी में, मैं ब्रैम्पटन में हूँ। तो हम दोनों आपके सामने जो गीत लेकर आ रहे हैं वो है देवानंद का गाइड फिल्म का गाना, गाता रहे मेरा दिल। तो आपको कैसा लगा, कैसा आपको अनुभव लगा, कहीं कहीं त्रुटि है तो माफ़ कर दीजिएगा। और तो आपके सामने हम ये गीत पेश कर रहे हैं, गाता रहे मेरा दिल। गाता रहे मेरा दिल, तू
गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले हर प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना हो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना। कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। दूरियां अब कैसी अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी हर शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना हो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। तो ये गीत था हमारा आखिरी गीत। हमने आपके सामने कैसा पेश किया वो आप ही बताएंगे। और अब इसके साथ हम विदा लेंगे। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अगर कोई त्रुटि हो तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, अनुप्रिया को बता सकते हैं, जानदार साहब से बात कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम जल्दी काफ़ी लंबा गैप डाल दिया, हम आपके सामने आते रहेंगे। और अब मैं चाहूँगा कि
अनुप्रिया और जामदार साहब हमारे दर्शकों का शुक्रिया अदा करें और उसके साथ हम आपसे विदा लेंगे। Yeah, first you, Anupriya. Oh, thank you, Jamdar ji. Thank you so much everyone who has joined today. कैलगरी से, इंडिया से, हर जगह से लोगों ने ज्वाइन किया. मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स सब ने ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच फॉर द एनकरेजमेंट. थैंक यू सब लोगों ने जिन्होंने शेयर किया, एनकरेज किया. इतने सारे कमेंट्स मैं देख रही हूँ, सबका जवाब दूंगी. बट राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म जिसके साथ हम एक्चुअली सबके साथ जुड़ गए हैं. मतलब देयर इज़ नो लिमिट कि कहाँ कहाँ से हमें लोग देख रहे हैं. एंड जामदार जी, आप इतनी दूर बैठे हैं, बट इट वाज एन ऑनर लिसनिंग टू यू. आपकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है. एंड thank you so much for being at the show. And same goes for Rajiv ji. And Rajiv ji को मैं राजीव अंकल बोलती हूँ वैसे, but as a respect मैं आज स्क्रीन पे उनको राजीव जी बोल रही हूँ. But he says that I'm like his daughter. वो मेरे लिए भी एक father figure ही हैं, and he always encourages me, and he's always been very very kind to me. So over to you, Jamdar ji. Thank you. Thank you very much, Anupriya. You are a wonderful new addition to the family of TMG. Or let me tell you very, very honestly that you are a beautiful singer. आपका सुर ताल बिल्कुल absolutely पक्का है, and you have very beautiful voice. बहुत अच्छा टोन है आपका, टोन टिम्बर बहुत अच्छे हैं. So we look forward to many more songs from you. And राजीव जी का तो of course thanks बनता ही है for all that he has placed before us. Technical excellence, very good comparing, and the whole backup support. और उनकी पूरी टीम जैसे बता रहे हैं, ये कोई एक वन मैन शो तो हो नहीं सकता. There are a lot of people putting in all their hard work and putting their heart into it. तो तब जाकर ये चीज बनती है. So as usual, it has been a wonderful evening. So to all the listeners, our heartfelt thanks to you for joining us, for being with us. And it is your presence that makes our singing and the program worthwhile. We look forward to more programs in future. Thank you all again, and thank you, Rajiv ji. थैंक यू टू एवरीवन. और इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी आपके सामने आएँ, और जैसे भी आएंगे आपको बताएंगे. जामदार साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अभी अनिल जैन जी के साथ हमारा कुछ बन रहा है, तो आप को जल्दी जल्दी हम लाते हैं. अनिल जैन जी भी आते हैं, और मैं चाह रहा हूं कि हमारी जो सुमिता जी है वो भी जल्दी से अटैच हो जाएं. और विजय कुमार सिंह जी ने जितना साथ दिया, और मैं कहूँगा कि जब तक अपने सुमिता जी नहीं आती तब तक विजय कुमार सिंह जी इस कमांड को संभालें और एज ए MC भी आएँ और अपने प्रोग्राम को जो है उसको करते रहें. तो इसके साथ ये लीजिए, हम आपसे विदाई लेते हैं. Thank you.